अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। वर्डप्रेस के चैप्टर 27 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे पेजेस की। जैसा कि हम एडमिन साइट की ट्रेनिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि पेजेस और कैटेगरीज में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि क्या डिफरेंस है पेजेस और कैटेगरीज में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट साइट की। यकीनन जो है आप पेजेस को और कैटेगरीज को अलग तरीके से देखते हैं। और ज़ाहिर है वो कि जो चीज़ अलग है तो वो उसका लुक भी जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे उर्दू ट्रेड्स ओपन है। और मेरे पास जो ट्यूटोरियल नज़र आ रहा है वो है वैली ऑफ डेथ इन फोटोशॉप। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और मेरे पास यहाँ पे ऊपर कुछ पेजेस हैं, डोनेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह वगैरह। तो मैं डोनेशन का जो पेज है उसको भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले मैं पोस्ट पे जाऊँगा। और मेरे पास यहाँ पे पोस्ट में आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे तमाम डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं। ये जो आर्टिकल है वो कब पोस्ट हुआ, किसने पोस्ट किया, नंबर ऑफ कमेंट्स कितने हैं और व्यूज़ जो हैं वो कितने हैं। आप देख सकते हैं 706 इसके व्यूज़ हैं और 7 कमेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने इस पे किए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो पोस्ट में मेरे पास आ रही हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डोनेशन में जाऊँ और स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि ऐसी आ रही हो। यहाँ पे मेरा आर्टिकल है, जो हमारी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं और जो नंबर ऑफ कॉन्टेंट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखा है सारा वो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ टाइटल है हमारे पास डोनेशन का। और उसके नीचे सिर्फ हमारे पास जो सोशल आइकन्स हैं जो कि हम तमाम पोस्ट पेजेस में और पोस्ट वगैरह में आ रहे हैं वो है। यहाँ पे ये डिस्क्राइब नहीं हुआ कि ये जो पेज है वो किसने क्रिएट किया है, कब क्रिएट किया है, नंबर ऑफ कमेंट्स कितने हैं और नंबर ऑफ व्यूज़ कितने हैं। क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वन टाइम जो है पेज बनता है और उसमें हमें कोई कमेंट्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती। अक्सर लोगों को ये नहीं होती, लेकिन अगर आपको है तो आप इसमें कमेंट्स रख सकते हैं। तो हम इस पे आज बात करेंगे। मेरे पास जो थीम है जिस पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे फ़िलहाल तमाम जो पोस्ट्स हैं वो शो हो रही हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक पेज है जो कि है कॉन्टैक्ट अस का पेज। अगर मैं यहाँ पे इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज के ऊपर क्लिक करूँ, तो यकीनन यहाँ पे जो है वो ये पेज खाली है। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू है। वो इश्यू ये है कि ये जो डिटेल्स हैं वो सिंगल डॉट पीएचपी से उठाई जा रही हैं। जैसा कि यहाँ पे हम अगर देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे तमाम डिटेल्स आ रही हैं। तो ये जो पोस्ट की डिटेल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे पेज में भी आ रही हैं, हालांकि ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो हम इसको फिक्स करते हैं। मैं यहाँ पे कोड एडिटर ओपन करूँगा और सबसे पहला काम मैं जो यहाँ पे करूँगा, मैं यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट करूँगा, पेज डॉट पीएचपी के नाम से, और उसको मैं ओके कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे इन दोनों पेजेस को ओपन करूँगा, एक है पेज डॉट पीएचपी और दूसरा है सिंगल डॉट पीएचपी। मैं सिंगल डॉट पीएचपी से तमाम कोड को कॉपी करूँगा सेलेक्ट ऑल करके, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको सेव करूँगा और मुझे जो चीज़ें यहाँ से डिलीट करनी हैं वो हैं मेटा इन्फॉर्मेशन, जो कि हमने हमारे सिंगल डॉट पीएचपी में डाला था। जैसा कि है पेज का टाइटल, तो वो मुझे यकीनन चाहिए होगा। उसके अलावा जो ऑथर है, जो कि जिसने पोस्ट किया है, और जो डेट है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके अलावा मुझे पोस्ट का जो थंबनेल है वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इमेजेस जो है वो फीचर्ड इमेजेस पेजेस में नहीं यूज़ करना चाहता। तो मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। उसके अलावा मुझे अपने पेज में कमेंट्स का ऑप्शन भी नहीं चाहिए। अगर आपको कमेंट्स का ऑप्शन चाहिए तो इस कोड को जो है वहाँ से रिमूव मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कमेंट्स जो है वो ना हो पेजेस में, तो यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए। यकीनन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे पास जो पेजेस हैं उन पे भी कमेंट्स का ऑप्शन हो, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ हमारे पोस्ट पे और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ जो टाइटल है वो आ रहा है। और पेज की जो स्टाइलिंग है वो मैंने पहले से ही करके रखी हुई थी, इसलिए मेरे पास जो पेज की स्टाइल है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं शुरू से, तो एक आपको जो है वो पेज की स्टाइलिंग अलग से नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको पेज की स्टाइलिंग जो है दोबारा से करनी पड़ेगी इन CSS। तो पेज में ही फ़र्क था, हमें एक पेज क्रिएट करना था जिसमें हमने ये तमाम कोड जो है हमें डालना था। तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।